का भी अधिकार दिया गया। सिर्फ सर्वे करने के अधिकार में लोग, वैसे भी लोग हैं जो अयोग्य हैं, उस इंदिरा आवास के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं, फिर भी उन्होंने कर दिया, जिसके कारण और कुछ आवास आय के गलत अति के कारण भी बहुत से लोग जिनको चाहिए वो छूट गए हैं, और जिनको नहीं चाहिए वो अति में आ गए हैं, उस श्रेणी में आ गए हैं। जैसे मुखिया जी देखा जा रहा है, नल जल की बात की जाए, पीएचडी वाले नहीं सुनते हैं, गरीब लोग पानी में तरस करके मरते हैं, तो इस पे क्या करना है? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पीएचडी के जब से जो भी कार्य पीएचडी के द्वारा है, मतलब उसका निष्पादन समय नहीं हो पा रहा है पहले से। अब नया में पीआरडीए माने पंचायती राज का भी उनको दे दिया गया है। जैसे मेरे पंचायत में पहले से 7 पीएचडी का था, जो रख रखाव और काफी अच्छा नहीं था, क्रियाकलाप अच्छा नहीं था, फिर उनको 7-8 और दे दिया गया। तो जब 7 ही नहीं चल रहा था, फिर 8 कैसे उनके द्वारा संचालित हो सकता है? तो संभव है ही नहीं। उनके पास हैंड्स नहीं है, उनके पास अति नहीं है, और यह स्वतंत्र विभाग है। हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला मिलता नहीं है। पब्लिक इसके लिए त्रस्त है। जैसे सोलर लाइट की बात की जाए, मुखिया जी जो बड़ेरा कंपनी लगाई है, धरातल पे नहीं जल रहा है, कितने मुखिया लोग कहना है कि 30 लाख रुपया लग जाता है स्ट्रीट लाइट में, धरातल पे नहीं। इस पे आवाज उठा रहे थे कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो इस सब पे क्या है? सरकार जो लाई सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, यह 4 फेज में पूरे पंचायत में लगा दिया गया, लेकिन ऐसा है फर्स्ट फेज में लगा 40 में 20 बंद पड़ा है। उसका प्रक्रिया है कि सचिव लिख के देते हैं, हम उसको अति करते हैं, बीपीआरओ के यहाँ जाता है, बीपीआरओ फिर उसको फोन किया, कोई सुनने वाला नहीं है। पैसा लेने के लिए खाली सरकार का दबाव था, और सबसे बड़ा अति है व्यवस्था कि पैसा भी ले लिया और पब्लिक में ये हो गया कि नहीं बड़ा घटिया सामान लगा है, इनके द्वारा लगाया गया, जबकि हम लोग का उसमें कोई भूमिका नहीं है। यह सरकार का ही है, बेड़ा कंपनी द्वारा दिया गया, लगा है, सही उसका जो है मतलब क्रियाकलाप नहीं है। बहुत सा बंद पड़ा है पंचायत में। हम समझते हैं कि मेरे यहाँ 140 में लगभग 70 बंद पड़े हुए हैं। जैसे कि मुखिया जी लोहिया स्वच्छ मिशन की बात की जाए, देखने में सर सफाई की बात की जाए, सर सफाई धरातल पे है कि नहीं? मेरे यहाँ लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो है WPU का निर्माण करना था। इसके लिए अंचलाधिकारी को हम लोगों ने लिखित रूप से दिया था कि जमीन चिन्हित करके हमको दीजिए। आज तक हमको चिन्हित करके नहीं दिया गया सरकारी जमीन, जिसके कारण WPU का निर्माण नहीं हुआ। फिर भी डस्टबिन का जो है परिचय हम लोग के द्वारा कर लिया गया, और ठेला और रिक्शा नहीं गिर पाया, जिसके कारण इसका साफ सफाई का मुख्य रूप से संचालन नहीं हो पा रहा। जैसे कि मनरेगा का देखा जा रहा है मुखिया जी की जी राम जी कर दिया गया है, धरातल पे नहीं हो पा रहा है, तो ये सब पे क्या है? ये जो सरकार का योजना है, इसमें जो जी राम जी में जितना व्यवस्था किया गया है, कुछ इसका अभी तो नया लागू नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से लागू है। इसका क्रियाकलाप अभी देखने को धरातल पर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें बहुत लगता है कि यह कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। जैसे महीना भत्ता की बात की जाए मुखिया जी, 2500 से 5000 कर दिया गया, 5000 से देखने में 4500 हो गया है, तो इस पे क्या करना? 4500 में परिवार चल जाता है मुखिया जी? परिवार चलाने की नहीं है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, दायरा सबका अलग अलग है। एक मुखिया है, एक पंचायत का दायरा है, 10,000 जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए सम्मानजनक नहीं है। और जिला परिषद है, उनको 8 पंचायतों का जिम्मेवारी होता है, तो उनको थोड़ा बृहद क्षेत्र होता है। उस स्थिति में उनको ज़्यादा चाहिए, ऐसा है नहीं सरकार द्वारा सबको एक तरह से अधिक कर देना यह उचित नहीं है। जैसे ग्राम सभा लगाते हैं मुखिया जी, ग्राम सभा में क्या बहुत सारी परेशानियाँ आती है? होता है ग्राम सभा में परेशानियाँ होती हैं। थाना प्रोटेक्शन वगैरह करती है? कुछ नहीं, हम लोग अपने बलबूते से कराते हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? सरकार से यह मांग करना उचित होगा कि जो पंचायती राज अधिनियम का जो 21 विभाग का जो पंचायती राज के अधीनस्थ था,
उसमें अनुपालन नहीं हो पा रहा है, किसी भी बिंदु पे अनुपालन नहीं हो पा रहा है। आज पंचायत में बीओ है, अकाउंटेंट है, सीआरएस है, आवास सहायक है, इन सब का मतलब हम लोग के बगैर अति का अनुमोदन का इनको भत्ता दे दिया जाता है, मासिक दे दिया जाता है, जिससे ये लोग बेलपरवाह रहते हैं, इन पंचायत में समय नहीं दे पाते हैं और इनका क्रियाकलाप भी संतोषजनक नहीं होता है। जब मुखिया से उसका एब्सेंटी लीजिएगा, उसका उपस्थिति लीजिएगा, बायोमेट्रिक लगा हुआ है, इसे निश्चित सरकार करे कि जो भी कर्मी है बायोमेट्रिक वहाँ लगा हुआ है, प्रतिदिन सुबह और शाम वहाँ आती करे, उसके बाद उनकी उपस्थिति दर्ज मानी जाए। जहाँ तक देखा जा रहा है मुखिया जी की सचिव लोग भी कुछ 15% डिमांड करते हैं, आपके निवास पे भी कुछ 15% का डिमांड करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन पंचायती राज अधिनियम के तहत उनको पंचायत में रहना है तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करें, है ना। ठीक है, एक पंचायत की जगह दूसरे पंचायत में उनको मिला हुआ है तो शेड्यूल बना ले कि 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ, जो हो पब्लिक को कम से कम हाथ नहीं हो, सूचित कर देना चाहिए और उसी अनुरूप उनका क्रियाकलाप होना चाहिए, वहाँ उपस्थिति उनका अनिवार्य है। बहरहाल खबरों में बने रहे अंकित मिश्रा के साथ, नमस्कार।